आज हम पढ़ते हैं द्वितीय पाठ। स्वर्ण काकः, स्वर्ण सोने का, काकः कौवा, सोने का कौवा। ये कथा है। ये कथा के लिखने वाले हैं श्री पद्म शास्त्री। इनके द्वारा लिखित विश्व कथा शतकम, इस कथा ग्रंथ से इसको लिया गया है। ये कथा जो है वो वर्मा देश की एक श्रेष्ठ कथा है ना। इसमें कौवे की कहानी है। तो अपन पढ़ते हैं। देखो, पुरा कस्मिश्चित ग्रामे, प्राचीन काल में, पुरा यानी प्राचीन काल में, किसी गांव में एक निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत। एक निर्धन गरीब वृद्धा स्त्री न्यवसत, देखो इसका संधि विग्रह नी प्लस अवसत, रहती थी। तस्या च एका, तस्या मतलब उसकी, च और, एका मतलब एक, और उसकी एक दुहिता। दुहिता मतलब बेटी। दुहिता, दुहिता मतलब पुत्री भी बोल सकते हैं और बेटी भी बोल सकते हैं। उसकी एक बेटी जो विनम्र थी, मनोहरा। अब मनोहरा का संधि विग्रह करेंगे तो मनः प्लस हरा, मनोहरा मन को हरने वाली। आसीत थी, और उसकी एक बेटी थी जो विनम्र थी और मनोहर थी। एक बार माता स्थाल्याम, माता ने थाली में तंडुलान निक्षिप्य, तंडुलान चावलों को निक्षिप्य रखकर, अब निक्षिप्य का देखो नी प्लस क्षिप प्लस ल्यप, इसमें क्षिप धातु है, नी उपसर्ग लगा है और ल्यप जो है वो प्रत्यय है ना। चावलों को रखकर पुत्रीम आदिदेश, पुत्री को आदेश दिया। सूर्यातपे तंडुलान, सूर्य के आतपे मतलब धूप में, सूर्य की धूप में तंडुलान चावलों को, खगेभ्यो पक्षियों से, रक्ष रक्षा करो। किंचित कालांतरम, कुछ समय के बाद, एकः विचित्रः काकः, एक विचित्र कौवा, सम उड्डीय उड़कर, तम उपजगाम उसके पास आया। कौन आया? थोड़ी देर के बाद में एक विचित्र कौवा उसके पास आया। अब आगे देखते हैं। देखो, न एतादृशः, देखो न प्लस एतादृशः, स्वर्ण पक्षो, सोने के पंखों वाला, रजत चंचू, चांदी की चोंच वाला, स्वर्ण काकः, सोने का कौवा, तया उसके द्वारा, पूर्वम दृष्टः, पूर्व यानी पहले, दृष्ट मतलब देखा गया, न मतलब नहीं, मतलब कि सोने के पंखों वाला, चांदी की चोंच वाला, सोने का कौवा पहले उसके द्वारा नहीं देखा गया था। तम तंडुलान खादंतम, तम यानी उसको, तंडुलान चावलों को, खादंतम खाद प्लस क्षत्री, खाते हुए, उसको चावलों को खाते हुए। हसंतम च, और हंसते हुए। विलोक्य देखकर, विलोक्य का आप सबको आता है, वी प्लस लोक प्लस ल्यप, देखकर। बालिका रोदितुम आरब्धा, उसने रोना आरंभ कर दिया। किसने? बालिका ने। तम निवारयंती, उसको रोकती हुई। किसको रोकती हुई? कौवे को। सा प्रार्थयत, उसने प्रार्थना की। तंडुलान माँ भक्षय, चावलों को मत खाओ। मदीया माता, मेरी माता, अतीव निर्धना वर्तते, मेरी माता, मदीया यानी मेरी माता, अति बहुत अधिक निर्धन है, गरीब है। स्वर्ण पक्षः काकः प्र उवाच, सोने के पंखों वाले कौवे ने प्र उवाच बोला। माँ शुचः, चिंता मत करो, मत सोचो। सूर्योदयात प्राक, ये देखो सूर्योदयात, सूर्योदय से, प्राक यानी पहले, सूर्योदय से पहले। ग्रामात बही, गांव से बाहर। पिप्पल वृक्षम अनु, पीपल के वृक्ष के पीछे। त्वया आगंतव्यम, तुमको आना चाहिए। अहम तुभ्यम, मैं तुमको। तंडुल मूल्यम दास्यामी,
चावलों का मूल्य दूंगा। दास्यामी, दा धातु है, लिट लकार चल रहा है, दास्यामी दूंगा। प्रहर्षिता, प्रसन्न बालिका। निद्राम अपि न लेभे, निद्रा मतलब नींद, नींद को भी प्राप्त नहीं कर सकी, यानी कि खुशी से बालिका को नींद भी नहीं आई। अब अगला पैराग्राफ देखते हैं। देखो, सूर्योदयात पूर्वम एव, सूर्योदय से पहले ही, सा तत्र उपस्थिता, तत्र मतलब वहां उपस्थित हो गई, वृक्षस्य ऊपरी, वृक्ष के ऊपर, विलोक्य देखकर, सा वह, च और वह, आश्चर्यचकिता संजाता, आश्चर्यचकित हो गई। यत तत्र की वहां, तत्र मतलब वहां, स्वर्णमयः प्रसादः वर्तते, प्रसादः मतलब महल, कैसा महल, स्वर्णमय सोने का महल स्थित था। यदा काकः जब कौवा, शयित्वा सोकर, इसमें शी धातु है, कत्वा प्रत्यय, शयित्वा, प्रबुद्धः तदा, प्रबुद्ध मतलब जागा, तदा मतलब तब, है ना, सोकर जागा हुआ। तेन स्वर्ण गवाक्षात कथितम, तेन मतलब उसके द्वारा, सोने के गवाक्ष, गवाक्ष यानी खिड़की से, कथितम कहा, हो अरे, बाले अरे बाले, अरे बाला त्वम आगता, तुम आ गई, तिष्ठ रुको, अहम त्वत्कृते, मैं तुम्हारे लिए, सोपानम अवतारयामि, सोपानम सीढ़ी, सोपानम का अर्थ है सीढ़ी, अवतारयामि, अव उपसर्ग लगाए, उतारता हूँ, तत्कथय तो बताओ, स्वर्णमयम सोने से बनी हुई, रजतमय युतम रजत चांदी से बनी हुई, ताम्रमयम वा या तांबे से बनी हुई। कन्या प्रवोचत, कन्या ने उत्तर दिया, अहम निर्धन मातुः दुहिता अस्मि, देखो निर्धन यानी गरीब, मातुः माता की, दुहिता बेटी, अस्मि हूँ, मैं निर्धन माता की बेटी हूँ। ताम्र सोपानेन एव, तो सोपानेन देखो, ताम्र मतलब तांबे की, सोपानेन सोपान के द्वारा, एव मतलब ही, तांबे के सीढ़ी से ही, आगमिष्यामि आऊंगी, परम स्वर्ण सोपानेन, सा स्वर्ण भवनम आससाद, परंतु वो सोने की सीढ़ी से स्वर्ण भवन में पहुंची। अब आगे क्या हुआ देखते हैं। देखो, चिरकालम बहुत देर तक, भवने भवन में, चित्र विचित्र वस्तुनि संचितानि दृष्ट्वा, चित्र विचित्र अलग अलग प्रकार की वस्तुओं को, संचितानि अनोखी वस्तुओं को, संचित यानी इकट्ठी, दृष्टवा देखकर, इसमें दृष्ट धातु है, कत्वा प्रत्यय है, सा विस्मयम गता वो आश्चर्यचकित हो गई, श्रांताम थककर, ताम विलोक्य, काकः प्राह, श्रांताम थकी हुई उसको देखकर कौवे ने कहा, पूर्व पहले, लघु प्रातराशः क्रियताम, पहले थोड़ा नाश्ता, प्रातराश लघु यानी थोड़ा, प्रातराश यानी नाश्ता, क्रियताम करो, वद त्वम बताओ तुम, स्वर्ण थाल्याम भोजनम करिष्यसि, क्या तुम सोने की थाली में भोजन करोगी, किंवा रजत थाल्याम, या तुम रजत थाली में भोजन करोगी, कि ताम्र थाल्याम, कि तांबे की थाली में भोजन करोगी। बालिका व्याजहार, बालिका ने उत्तर दिया, ताम्र थाल्याम एव अहम, तांबे की थाली में ही, अहम यानी मैं, निर्धना गरीब, भोजनम करिष्यामि भोजन करूंगी। तदा सा कन्या, तब वो कन्या, च आश्चर्यचकिता संजाता, और वह कन्या तब आश्चर्यचकित हो गई, संजाता मतलब हो गई, यदा जब, स्वर्ण काकेन स्वर्ण थाल्याम सोने की थाली में, भोजनम परिवेशितम
भोजन को परोसा। न एतादृक, न मतलब नहीं, एतादृक इस प्रकार का, स्वादु भोजनम स्वादिष्ट भोजनम, अद्य आज, अवधि समय, आज तक, अद्यावधि मतलब आज तक, बालिका खादितवती, बालिका ने नहीं खाया था। देखो न सबसे पहले लिखा है ना, बालिका ने नहीं खाया था। काको ब्रूते, कौवे ने, ब्रूते यानी कौवा बोला, बालिके, अहम इच्छामि, मैं चाहता हूँ, यत त्वम सर्वदा च अत्रैव तिष्ठ, सर्वदा यानी हमेशा, च और, अत्रैव यहीं पर, तिष्ठ रहो, तुम हमेशा यहीं पर रहो, परम परंतु तव माता वर्तते च एकाकिनी, परंतु तुम्हारी माता अकेली है। तुम शीघ्रम एव जल्दी ही, स्वगृहम गच्छ अपने घर जाओ। इति उक्त्वा ऐसा कहकर, देखो इति प्लस उक्त्वा, काकः कक्ष अभ्यंतरः त्रिस्त्रो, कौवा कक्षाभ्यंतर, कक्ष के अंदर से, कमरे के अंदर से, तीसरो तीन, मंजूषा पेटी या बॉक्स, निस्सार्य निकालकर, ताम प्रति अवदत उससे बोला, बालिके, यथेच्छम, यथा प्लस इच्छम इच्छा के अनुसार, गृहाण मंजूषाम एकाम एक मंजूषा को ले लो, लघुत्तमाम मंजूषाम प्रगृह्य सबसे छोटी, लघुत्तमा सबसे छोटी मंजूषा को लेकर, बालिकया बालिका के द्वारा, कथितम कहा गया, इयत एव यही, मदीय तंडुलानाम मेरे चावलों का, मूल्यम मूल्य है, यही मेरे चावलों का मूल्य है। देखो गृहम आगत्य घर आकर, तया, देखो गृहम प्लस आगत्य, आगत्य को करेंगे तो आ प्लस गम प्लस ल्य, तया उसके द्वारा, मंजूषा सम उद्घाटिता मंजूषा को खोला गया, तस्याम उसमें बहु महार्म्याणी हीरकाणी, महार्म्याणी बहुमूल्य हीरों को विलोक्य देखकर, सा प्रहर्षिता वो प्रसन्न होकर, तद दिनात धनिका च संजाता, तत् मतलब उस दिन से अमीर हो गई, धनिका मतलब अमीर, संजाता हो गई। देखो आगे, तस्मिन एव ग्रामे उसी गांव में, एका अपरा, अपरा दूसरी, एक दूसरी, लुब्धा वृद्धा नवसत, एक लालची, लुब्धा मतलब लालची, वृद्धा रहती थी, निवास करती थी। तस्यापि एका पुत्री आसीत, उसकी भी एक पुत्री थी, ईर्ष्या ईर्ष्या से, सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यम अभिज्ञातवती, उसने सोने के कौवे के रहस्य को अभिज्ञातवती जान लिया। सूर्यातपे सूर्य की गर्मी में, तंडुलान निक्षिप्य चावलों को रखकर, तथापि तयापि उसके द्वारा भी, स्वसुताम अपनी बेटी को, रक्षार्थम नियुक्ता रक्षा के लिए नियुक्त किया, तथैव उसी प्रकार, तथा प्लस एव, स्वर्ण पक्ष काक सोने के पंखों वाले कौवे ने, तंडुलान भक्षयन चावलों को खाते हुए, तामपि तत्रैव अकार्यत, तामपि उसको भी, तत्रैव वहीं पर, अकार्यत बुलाया, प्रातः तत्र प्रातः सवेरे ही, तत्र वहाँ, गत्वा जाकर, सा काकम कौवे को, निर्भत्सयंती बुरा भला कहती हुई, प्रावोचत बोली, भो नीच काक, अरे नीच कौवे, अहम आगता मैं आ गई हूँ, मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, मुझे चावलों का मूल्य प्रदान करो, या दो, इसे प्र उपसर्ग लगा है, यच्छ धातु है। काको अब्रवीत कौवे ने कहा, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामी, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी को उतारता हूँ, तत्कथय
तो बताओ, स्वर्णमयम, रजतमयम, ताम्रमयम वा मतलब या, सोने से बनी हुई, चांदी से बनी हुई या तांबे से बनी हुई। गर्वितया बालिकया प्रोक्तम, घमंडी लड़की के द्वारा कहा गया। स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि, सोने से बनी हुई सीढ़ी के द्वारा ही मैं आऊंगी। परम स्वर्ण काकः तत्कृते, परंतु सोने के कौवे ने तत्कृते उसके लिए ताम्रमयम, तांबे से बनी, सोपानम एव प्रयच्छत, सीढ़ी ही दी। कौन सी सीढ़ी दी उसने? तांबे से बनी हुई। स्वर्ण काकः ताम भोजनम अपि, सोने के कौवे ने उसको भोजन भी। ताम्र भाजने ही अकार्यत, उसने उसको भोजन भी तांबे के बर्तन में ही दिया। प्रतिनिवृत्ति काले, लौटते समय, स्वर्ण काकेन, सोने के कौवे ने, कक्षाभ्यंतर, कक्ष के अंदर से, तीसरो मंजूषा, 3 मंजूषा, तत्पुरतः, उसके सामने, समुक्षिप्ता, उपस्थित की या रखी। लोभाविष्टा, लोभ से, लालच से, लालची, सा बृहत्तमा मंजूषा गृहीतवती, लोभ से आविष्ट होकर उसने सबसे बड़ी, बृहत यानी सबसे बड़ी, मंजूषा को गृहीतवती, उसने लिया। गृहम आगत्य, घर आकर, सा हर्षिता यावत, उसने खुशी से, मंजूषाम उद्घाटयति, मंजूषा को वो खोलती है, उसने मंजूषा को खोला। तावत तस्याम, वैसे ही उसमें, भीषणः कृष्ण सर्पो विलोकितः, उसने भीषण भयंकर काले रंग के सांप को देखा। लुब्धया बालिकया, लालची बालिका के द्वारा, लोभस्य फलम प्राप्तम, लालच का फल प्राप्त किया गया। तदंतरम सा लोभम परित्यजत, इसके बाद उसने लालच को, लोभ यानी लालच को, परित्यजत, उसने लालच को छोड़ दिया। इस प्रकार हमारी ये वाली कथा जो है वो पूरी हो गई है।